ओके बच्चा पार्टी वी विल स्टार्ट विथ मोशन इन वन डायमेंशन। इसके हम इसमें देखो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ मतलब पढ़ना नहीं है, ठीक है, थ्योरम्स वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, कोई लॉ वगैरह कुछ नहीं है, तो आपको सिर्फ चीजों को समझना है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। ओके सो वी विल स्टार्ट विथ पीवाईक्यूज जो आ चुके हैं। 2021 का जेई मेंस का सवाल है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इज इक्वल टू v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी का स्क्वायर। its position is x is equal to 0, x is equal to 0 at time t is equal to 0, then its displacement after time t is equal to 1 is how much? जल्दी 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 फटाफट एकदम फटाक से सोचना है भाई साहब, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। क्या ही कर लोगे भाई साहब बताओ? हाँ ना, इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। देखो ये v क्या है, dx by dt है, dx by dt इज इक्वल टू v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी का स्क्वायर। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी का स्क्वायर, और ये हो गया आपका dt, ठीक है। आर बी क्लियर? अब कर लो इंटीग्रेशन दोनों तरफ, क्योंकि तुमको निकालना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो इंटीग्रेशन अगर आप करोगे इधर और इधर, तो इधर देखो टाइम जब जीरो है तो x डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है, टाइम t है तो डिस्प्लेसमेंट आपका x है, ठीक है। ओके तो ये हो जाएगा कितना भाई साहब आपका x, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे v नॉट का डिफरेंशिएशन क्या दे देगा आपको, v नॉट t, चलिए भाई साहब v नॉट t बिटवीन द लिमिट्स ऑफ t एंड 0, चलो भाई साहब, प्लस gt का कितना आ जाएगा बोलो, gt स्क्वायर बाई 2, और ये दिस इज ऑल्सो बिटवीन t एंड 0, और यहाँ पे आ गया आपका एफ टी क्यूब बाई 3, ठीक है, बिटवीन t एंड 0। सिंपल इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन। ओके 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 तो यहाँ पे हो गया आपका कितना भाई साहब, v नॉट t माइनस 0, तो t आ जाएगा भाई साहब, इसका भाई साहब बोलो टी स्क्वायर ही होगा, जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ टी क्यूब बाई 3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? मतलब अच्छा टी की वैल्यू 1 है, ओके, टी की वैल्यू एट 1, तो आपका एट एक्स इज इक्वल एट टी इज इक्वल टू 1, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू वी प्लस जी बाई 3 प्लस एफ बाई 3, ठीक है, जी बाई 2, सॉरी जी बाई 2 और एफ बाई 3, तो ये हो गया आपका जी बाई 2 एंड एफ बाई 3, ठीक है। आर बी क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। ओके 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 ऐसा कैसे है भाई साहब, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस में आया 2007 में और जेई मेंस में आया 2021 में, उल्टा चल रहा है भाई साहब। ओके नो इश्यूज। A car is moving with a speed of 150 kilometers per hour and after applying the brakes, it will move 27 meter before it stops. If the same car is moving with a speed of one third the reported speed, then it will stop after traveling how much of distance? जेई मेंस का 2022 का सवाल है। चलिए फटाफट भाई साहब, 9-10 के ऊपर ही आपका ये हो जाएगा, 9-10 का जितना नॉलेज है। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड आपकी 0 हो गई है, और डिस्टेंस मूव, तो कौन सा लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s लगाएंगे। एस इज इक्वल टू टी, कहां से लाओगे, टी दिया हुआ है, नहीं दिया ना, तुम्हारे दो अननोन क्वांटिटीज हो जाएंगे ना भाई साहब, ए और टी दो अननोन क्वांटिटीज हो जाएंगे। कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो भाई साहब, आपको देखना है कि एक ही अननोन क्वांटिटी होना चाहिए। अगर v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जो भी है ए टी आप यूज कर रहे हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तुम जैसा बोल रहे हो कि s को कर सकते हैं, इसमें आपको u मालूम है, चलिए t आपको कहां मालूम है, t नहीं मालूम है और a भी नहीं मालूम है, इससे कम से कम तुम्हारा a तो निकल आएगा, ठीक है। तो v स्क्वायर तुम्हारा कितना है, 0 है, ठीक है, v स्क्वायर भाई साहब हो गया तुम्हारा 0। ओके 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 सो v स्क्वायर की वैल्यू हो गई 0, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर, u का स्क्वायर मतलब बोलो कितना हो गया, 150 का स्क्वायर, नहीं 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 150 का स्क्वायर कैसे भाई साहब, मीटर पर सेकेंड, 150 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 250/6,
चलो भाई साहब 250/6। ओके ओके ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपका 250/6 का स्क्वायर। 250/6 का स्क्वायर माइनस 2as ना, माइनस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये भाई साहब आपका रुक रहा है, तो ऑब्वियसली यू आर अंडरगोइंग अ डी एक्सेलरेशन। 2a इंटू एस दैट इज 27। ठीक है, सो ये हो गया आपका 250/6 का स्क्वायर इज माइनस 54a। तो आपका 54a का वैल्यू कितना हो गया, 250/6 का स्क्वायर। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 250 इंटू 250/6 इंटू 54। ठीक है, तो हाँ, 2 3 जा 6, 2 125 जा, वही तो बोला मैंने को 250। बट हाँ हाँ, नहीं नहीं, इसको कन्वर्ट किया ना हमने मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर को नहीं ले सकते ना। कितना आ रहा है, इतना आ रहा है क्या पैसा, मैंने नहीं किया, 250/6 आ रहा है क्या, श्योर, ओके, ये समझ में आ रहा है ना भाई साहब, 250। ओके, तो यहाँ पे 250/6 का स्क्वायर तो 36 हो गया ना। चलिए भाई साहब इधर, if the same car is moving with a speed of 1, then it will stop after traveling। okay, तो यहाँ पे आपको भाई साहब ये थोड़ा लंबा जा रहे हैं अपन। अभी यहाँ पे एक्सेलेरेशन हम जनरेट कर रहे हैं, ये एक्सेलेरेशन होगा आपके फोर्स जो आप लगा रहे हैं ब्रेक्स का, उसके वजह से एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या कोई शॉर्टर तरीका है भाई साहब इसको करने का, देखो यहाँ पे कर सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है, ये लंबा जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई साहब। अपॉन भाई साहब ये हो गया 36 इंटू 54। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू अप्लाइंग ब्रेक्स। ठीक है, अभी इसका 1/3 स्पीड, 1/3 स्पीड मतलब ऐसा 50 किलोमीटर, मतलब 50 किलोमीटर मतलब आपका हो गया कितना, 50 इंटू 5/18। ठीक है, सो दैट इज हाउ मच, 250/18। ठीक है, अभी इसका कर लो भाई साहब, यहाँ पे आपका देन इट विल स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग, तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई साहब वही बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, दैट इज 250/18 का स्क्वायर माइनस 2as, 2 इंटू ये वाला है भाई साहब 250 इंटू 250 अपॉन भाई साहब 36 इंटू 54 इंटू एस। यहां से आपकी एस की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, यहां से आपकी एस की वैल्यू निकल आएगी, बट इज देयर अ शॉर्टर वे टू डू इट, सोचिए, आपको आईआईटीएन की तरह ही सोचना है, ये तो आप 9th और 10th के स्टैंडर्ड का नॉलेज लगाकर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने ए की वैल्यू निकाली, ये ए क्या है, रिटार्डेशन विच इज जनरेटेड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फिर से आपको बोला कि भाई साहब ये 1/3 स्पीड हो गया, मतलब 150 का 50 हो गया, 50 का भाई साहब तुम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 250/18 हो गया, ये 250/18 तो वी स्क्वायर आपका फिर से जीरो, यू स्क्वायर मतलब ये हो गया आपका इनिशियल स्पीड माइनस 2 इंटू ए जो आपने निकाला है, this is the acceleration or rather the deceleration which is generated after applying the brakes into s। तो यहाँ पे एक unknown quantity है which is s, so you can solve it। चलिए अगर इसको सॉल्व भी करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 250 इंटू 250 अपॉन भाई साहब ये कितना हो गया 18 इंटू 18, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 250 इंटू 250 अपॉन 36 इंटू 54। ठीक है, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। ठीक है, ये एक 250 और एक 250 मर गया भाई साहब आपका, इधर है आपका कितना s। ठीक है, तो इधर ये दोनों भी 250 मर जाएंगे ना, चलिए ये भी मर गया, ये भी मर गया भाई साहब। ठीक है, तो आपका s का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, s का वैल्यू आ जाएगा 3 2 जा 6, ये 2 और ये 2 मर गया, तो s की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 3 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, और कुछ बच रहा है क्या, और कुछ बच रहा है, 3 मीटर है देखो। ठीक है, लेकिन इसको करने का एक और तरीका क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है 3 मीटर ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर इसको अगर आप देखो देखो यहाँ पे आपका एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कोई भी एनर्जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, मास तो बॉडी की कांस्टेंट रहेगी, तो आपका भाई साहब यहाँ पे फोर्स जो है वो ब्रेक का फोर्स है। ठीक है, ब्रेक का फोर्स है, तो दिस विल बी बेसिकली फोर्स, और ये हो गया आपका हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर बाई डी ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, एम वी स्क्वायर बाई डी, जैसे यहाँ पे देखो फोर्स इंटू डी इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं फोर्स जो है ब्रेक के लिए तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, जितनी बार भी आप ब्रेक लगाओगे उतना ही फोर्स आपका लग रहा है, रेस्टिव फोर्स, तो अपन ये कांस्टेंट को हटाओ,
ये वाला भाई साहब एक कांस्टेंट हो गया, इन दोनों को हटाओ तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, d इज directly proportional to v का स्क्वायर, the distance that it will travel after applying the brakes will be equal to this, तो आपका d2 by d1 कितना हो जाएगा, v2 by v1 का स्क्वायर करोगे तो आपका भाई साहब 3 मीटर ऐसे आ जाएगा. दिस इज एन इंटेलिजेंट वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग. ठीक है, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके. तो ये शॉर्ट तरीका है करने का, आपको आंसर दोनों में सेम ही मिल जाएगा. ठीक है, दिस इज बेसिकली अ शॉर्टर वे ऑफ डूइंग इट. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पार्ट? ठीक है, ये आपका फोर्स जो है वो रेजिस्टिव फोर्स जनरेट हो रहा है बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विल बी एनर्जी. व्हाट इज एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है आपका, हाफ mv स्क्वायर द स्टार्ट और एंड में हाफ mv का स्क्वायर मतलब जीरो का स्क्वायर, मतलब जीरो हो गया वो, तो काइनेटिक एनर्जी इतना हो जाएगा वैसा. ठीक है, आर वी क्लियर? Okay, so this is also going to give you the same answer. Okay, a small toy starts moving from the position of rest under a constant acceleration. If it travels a distance of 10 meter in t seconds, the distance traveled by the toy in the next t seconds will be. जेई मेंस का सवाल है 2022 का. ये जितने भी सवाल आप कर रहे हो ना, मैं आपको फंडामेंटली बोल रहा हूँ, ये 9 10 के लेवल के नॉलेज के हैं. यहां पे सिर्फ उतना ही लग रहा है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है. कोई आपने स्पेशल इसमें 11 12 का नॉलेज नहीं अप्लाई करना है. देखो पहले वाले का करते हैं. ठीक है, कितना मूव कर रहा है वो, 10 मीटर इन टी सेकेंड्स. ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना भाई साहब. यहाँ पे रेस्ट से चालू हो रहा है, तो रेस्ट से चालू हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो. तो यहाँ पे s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर. s की वैल्यू भाई साहब कितनी है, 10. ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाफ ए टी का स्क्वायर. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट? ओके, नाउ इन द नेक्स्ट केस, ठीक है, इट इज ट्रैवलिंग. तो लेट्स से आपका एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये s ट्रैवल करता है. s में कंफ्यूजन हो जाएगा. लेट्स से हम यहाँ पे s डैश लेते हैं, एक्स्ट्रा डिस्टेंस s डैश ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द टॉय इन द नेक्स्ट t सेकंड्स पूछा है आपसे, नेक्स्ट t सेकंड्स में अगेन. ठीक है, तो आप यहाँ पे s डैश मतलब टोटल जो होगा, ठीक है, लेट्स से टोटल s, तो ये हो जाएगा आपका कितना, हाफ a इंटू टी स्क्वायर. टी स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया बोलो, t प्लस टी का स्क्वायर, है कि नहीं? मेरी बातें समझ में आ रही है भाई साहब? ये लेट्स से आपका टोटल डिस्टेंस है आफ्टर t प्लस टी सेकेंड्स. देखो यहाँ पे t सेकेंड्स तक तो तुम मूव किए ही हो, और t सेकेंड्स में तुम और कितना मूव कर रहे हो ये पूछा है. ठीक है, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, वही सेम ut की जगह पे जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ a. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, t तो ऑलरेडी ट्रैवल किया है और t. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो दिस विल बी हाउ मच, हाफ टी प्लस टी हो गया 2t, 2t का स्क्वायर करोगे 4, तो 4 इंटू हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो बोलो. और हाफ ए टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 10. इसको सब्स्टिट्यूट कर दो भाई साहब, 4 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 40. आंसर 40 नहीं है, आंसर 40 नहीं है. द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द टॉय इन द नेक्स्ट टी सेकंड्स, तो नेक्स्ट टी सेकंड्स में कितना हो जाएगा, 40 माइनस 10 दैट इज 30. पहले टी सेकंड्स में उसने कितना ट्रैवल किया, 10. नेक्स्ट टोटल 2t सेकंड्स में उतना कितना ट्रैवल किया, 40. तो नेक्स्ट t सेकंड्स में उतना कितना ट्रैवल किया, 30. दिस इज द आंसर. समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर. हम आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम क्लियर है? आप देखोगे ज्यादा करके मोशन इन वन डायमेंशन के जो सवाल है वो आराम से आप बिना कुछ किए, मतलब ये 9 10 के उससे ही सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, 30 मीटर. क्लियर है? ओके ओके ओके. t is equal to under root x plus 4, then dx by dt at t is equal to 4 is how much? चलिए फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक. ये t की वैल्यू कितनी है भाई साहब, अंडर रूट x प्लस 4.
तो ये t की वैल्यू हो जाएगी x रेज टू हाफ प्लस 4। तो आपका भाई साहब dt बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dt बाई dx की वैल्यू हाफ x माइनस हाफ प्लस 0 है कि नहीं? तो ये हो गया भाई साहब हाफ टू अंडर रूट एक्स, अंडर रूट किस हो गया आपका भाई साहब क्या? dt बाई dx। ठीक है, तो dx बाई dt कितना हो जाएगा? dx बाई dt दिस विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स, है कि नहीं? तो dx बाई dt एट t इज इक्वल टू 4, एट t इज इक्वल टू 4, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब? ओ ओ ओ अच्छा जी, तो हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हमने गलत कर दिया है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं भाई साहब अपन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 4, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका एक्स रेज टू हाफ इज इक्वल टू टी माइनस 4, इसको भाई साहब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये क्या हो जाएगा बोलो? डी एक्स रेज टू हाफ डी टी इज इक्वल टू 1 माइनस 0, है कि नहीं? ठीक है, इसका कैसे करेंगे भाई साहब? क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं है, तो क्या करोगे भाई साहब? तो दिस विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू हाफ इंटू डी एक्स बाई डी टी। क्या ये समझ में आ रहा है? ऐसा ही करते हैं ना अपन, क्योंकि किसी वेरिएबल को हम उसी के कंपैरिजन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दूसरे किसी वेरिएबल के कंपैरिजन में नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने डी एक्स हाफ डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? हाफ अंडर रूट एक्स, है ना, इंटू डी एक्स बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1। तो अंडर रूट एक्स की जगह पे तुमको टी माइनस 4 लेना पड़ेगा, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट एक्स, दैट विल बी 2 सॉरी टी माइनस 4, तो 2 अंडर रूट एक्स की जगह पे तुम लोगे भाई साहब टी माइनस 4, 2 अंडर रूट एक्स की जगह पे टी माइनस 4। ठीक है, तो dx बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 4, ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी 2 4 माइनस 4, दैट विल बी 2 इंटू 0, तो आंसर इज 0। ठीक है, आपका आंसर भाई साहब कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0। गेटिंग दिस पीपल, हम समझ में आता हूँ? ठीक है, ओके 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 हैं? बाबा रे, ये क्या हो गया? क्या किया भाई साहब यहाँ पे? अंडर रूट एक्स 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स, ये तो अपना भी आया भाई साहब 2 अंडर रूट एक्स, तो ये आ गया भाई साहब आपका 2 एक्स इज इक्वल टू 4 है, ये टी इज इक्वल टू 4 है, यहाँ पे तो टी इज इक्वल टू 4 है भाई साहब, एक्स इज इक्वल टू 4 कहाँ लिया है? यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 4 ले लिया, इसलिए गलत आया। ठीक है, टी इज इक्वल टू 4 है ना, तो टी इज इक्वल टू 4 के हिसाब से आपका 0 होगा आंसर। ठीक है, क्लियर? ओके ओके ओके, चलिए 2022 का सवाल है, अ बलून हैज अ मास ऑफ 10 ग्राम इन द एयर। क्या कर रहे हो तुम मोबाइल लेके? नहीं क्यों? कैलकुलेटर कौन कौन सा ऐसा भारी भरकम कैलकुलेशन चल रहा था? अ बलून हैज मास ऑफ 10 ग्राम इन एयर, आईआईटी के कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन से निपटाना है भाई साहब, कैलकुलेटर की आदत मत डालो। A balloon has a mass of 10 gram in air. The air escapes from the balloon at a uniform rate with velocity 4.5 centimeter per second. If the balloon shrinks in 5 seconds completely, then the average force acting on the balloon will be कितना हो जाएगा? बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। आंसर भाई साहब चुड़ैल में लाना है, डाइन। ठीक है, कैसे करेंगे भाई साहब बताइए फटाफट। आपका फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो अपन एम डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 10 ग्राम ही रहने दो क्योंकि डाइंस में लाना है। ठीक है, और डी वी की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है? वेलोसिटी इज 4.5 सेंटीमीटर पर सेकंड में रहने दो। ठीक है, और भाई साहब यहाँ पे डी टी की वैल्यू 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आपके सब सीजीएस यूनिट्स में है, 5 इंटू 0.9
तो ये हो गया आपका 9 डाइन, 9 डाइन हो गया भाई साहब। इतना आसान तो नहीं होगा सवाल भाई साहब, होगा क्या? अरे इतना ही आसान है रे, चलो ठीक है। ओके, at time t is equal to 0 a particle starts traveling from a height 7 z cap in a plane keeping z coordinate constant. At any instant of time its position along the x and y directions are defined as 3t and 5t cube respectively. At t is equal to 1 acceleration of the particle will be, तो पोजीशन क्या हो जाएगी भाई साहब? व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल? अपन यहाँ पे अगर s ले लेते हैं, इसका बताओ ना, बताओ जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका s इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, x का एक्सिस कितना है भाई साहब? 3t, ठीक है, ये हो गया x, और है भाई साहब 5t क्यूब, ये हो गया y कैप, और प्लस 7z, ये आपका लेकिन कांस्टेंट है, इसको आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? क्या निकालना है यहाँ पे? एक्सेलरेशन। तन्वी क्या हो रहा है रे? तो ये हो गया ds बाई डी टी, कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका भाई साहब 3 प्लस 15 टी का स्क्वायर, है ना? ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन आपको 0 दे देगा, ठीक है। एक्स एक्स होना चाहिए ना भाई साहब। तो ये हो गया 3x और 15y, ठीक है। तो डी स्क्वायर एस बाई डी टी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पर तो टी बचा नहीं, 0, और ये हो गया 30y, 30y और टी, है ना? टी बचेगा ना, 30y टी, और भाई साहब ये वन वन पे पूछा है ना आपको, टी इज इक्वल टू 1 पे, तो ये हो जाएगा 30y। ये -30 क्यों दिया भाई साहब? saying during on at any instant of time its position along the x and y directions are, तो ये तो 30y आना चाहिए भाई साहब, ठीक है। दिस विल बी 30y, 30y, ठीक है। ओके ओके ओके। The velocity of bullet becomes 1/3 after it penetrates 4 meter in a wooden block. Assuming that the bullet is facing a constant resistance during its motion in the block, the bullet stops completely after traveling 4 plus x centimeter inside the block. The value of x is 2022 का भाई साहब जेई मेंस का सवाल, फटाफट करना है भाई साहब, क्विक क्विक जल्दी से। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? The velocity of the bullet becomes 1/3 after it penetrates 4 सेंटीमीटर। तो आपका देखो v स्क्वायर, देखो यहाँ पे जो ये बोला जा रहा है ना, इज फेसिंग अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस, कांस्टेंट रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस जो फोर्स है वो कांस्टेंट हो गया, इट विल जनरेट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। ये एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो है वो आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, आपका जो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 4 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया भाई साहब? 1/3 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3। तो अगर आपका भाई साहब ये u स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा बोलो? बोलो ना, बोलो 1/3 इसका, तो u स्क्वायर बाई 9, है ना? इसका स्क्वायर कर रहे हैं, u बाई 3 होगा तो उसका स्क्वायर करें तो u स्क्वायर बाई 9 हो गया, ओके। -2as, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब -2a, और भाई साहब s कितना हो गया आपका? 4। समझ में आता है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 8a। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये 9 माइनस, तो ये आपका कितना हो गया भाई साहब? 8 यू स्क्वायर, 8 यू स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 8a। ये 8 और 8 कैंसिल हो तो एक
Okay, a particle is moving in a straight line such that its velocity is increasing at 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर. बताओ कैसे करोगे इसको? ओके, और क्या तरीका हो सकता है? तुम यूनिट्स देखकर ऐसा कर रही हो ना, तो यूनिट्स देखकर कर रही हो. चलो और कोई तरीका है? थिंक अबाउट इट ना. देखो आपका एक्सीलरेशन क्या होता है, देखो कॉन्सेप्ट वाइज देखो. तुम यहाँ पे यूनिट की चालाकी कर रहे हो, अच्छा ये यूनिट है, ओके ये कैंसिल कर दो, ठीक है. लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है. देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी ऐसा होता है भाई साहब. इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो ऐसा लिख सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? कैन बी. डी एक्स बाई डी टी क्या है आपका, वी है. इसका मतलब x, ये v डी वी बाई डी एक्स हो गया. ठीक है, एक्सीलरेशन क्या हो गया, a v डी वी बाई डी एक्स. यही डी वी बाई डी एक्स आपका ये है. देखो डी वी बाई डी एक्स मीन्स चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ. चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ. तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक्सीलरेशन हो जाएगा वेलोसिटी. व्हाट इज द वेलोसिटी? अ पार्टिकल, द एक्सीलरेशन द पार्टिकल एट अ पॉइंट वेयर इट्स वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है भाई साहब, 20 मीटर पर सेकंड है, इंटू डीवी बाई डी एक्स. डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 5. सो दैट विल बी 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ए इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्लियर है? साथी समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया. ठीक है, 2022 का भाई साहब जेई मेंस का सवाल है. अ पर्सन मूव्ड फ्रॉम ए टू बी ऑन अ सर्कुलर path as shown in the figure. If the distance traveled by him is 60 meters, then the magnitude of the displacement will be equal to. चलिए भाई साहब फटाफट करना है इसको. कोसाइन रूल आपको याद है क्या, ट्रायंगल ऑफ एरिया. देखो अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ना भाई साहब, लेट्स से अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तुमको यहाँ पे क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम इज 60 मीटर. मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसका कितना है भाई साहब, 60 मीटर है. ठीक है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वुड बी. तो आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ये ए बी. ठीक है, डिस्टेंस से क्या ही निकाल लोगे, डिस्टेंस मतलब ये आर्क में जो तुम गए. अरे कुछ बोलेंगे भाई साहब? हाँ, रेडियस कैसे? ओके, एल इज इक्वल टू आर थीटा. बढ़िया भाई साहब. ठीक है, यहाँ पे थीटा रेडियंस में ध्यान दीजिएगा. ठीक है, ओके, तो एल की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 60. आर और थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा चलो से बोला, पाई बाई 180. ओके, सो इज सेइंग 135 इंटू पाई बाई 180. ठीक है, आर वी क्लियर? ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब. तो यहाँ पे अगर हम आर को लेते हैं, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 इंटू 180 बाई पाई इंटू 135. ठीक है, तो बहुत लंबा चलेगा यार सवाल, ये लग रहा है मेरे को. 20 से तो कुछ भी नहीं कट रहा है यहाँ पे. चलिए करते हैं. यहाँ पे 60 इंटू 7 इंटू 180 बाई 22 इंटू 135 इज इक्वल टू आर. 7 1 7, 7 नहीं कट रहा ना, 7 7 1 7, 7 प्लस 6 13 नहीं कट रहा यार, तो बहुत गंदा है. अच्छा कॉस, कॉस 135 की वैल्यू दी हुई है. ओके, चलो भाई साहब जल्दी करो ना इसको, क्या कितना आएगा यार ये, एक मिनट.
तो क्या करेंगे भाई साहब इसको अपन, हाँ इसका पूरा का 80/पाई आ गया, हाँ तो आर की वैल्यू 80/पाई आई है, इज इट 80/पाई मतलब 22/7 ना, नहीं अभी आंसर कैसे निकालोगे भाई साहब, ये तो आर निकल गया, आंसर कैसे निकालोगे, यहाँ पे तुमको ए बी स्क्वायर निकालना है तो कोसाइन रूल अप्लाई कीजिए यहाँ पे, ये दिस शुड बी एन इंडिकेटर, ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर माइनस 2OA OB कॉस ऑफ 135। भाई जो आपका रिजल्टेंट होता है ना वही फॉर्मूला है ये, ध्यान से देखो, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट आप कैसे निकालते हो, ऐसे निकालते हो ना भाई साहब, कि भाई ये ठीक है, ओके तो कर लो भाई साहब, यहाँ पे ओ एस का स्क्वायर और ओबी का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 80/पाई का स्क्वायर ट्वाइस, है ना, माइनस 2OA OB, तो अगेन 80/पाई का स्क्वायर, ठीक है, इंटू ट्वाइस इंटू कॉस 135, कॉस 135 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे दिया हुआ है -0.7, -0.7, ठीक है, क्लियर है, ओके तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो भाई साहब, 2 इंटू 80/पाई का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो गया 1 माइनस माइनस 0.7, तो 1 प्लस 0.7, है कि नहीं, 2 इंटू 80/पाई का स्क्वायर 1 प्लस 0.7, तो दैट विल बी हाउ मच, 2 इंटू 80/पाई का स्क्वायर इंटू 1.7, अब कर लो भाई साहब जो करना है, ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा ए बी की वैल्यू निकालिए 2 आवर्स, अच्छा यहाँ पे कैसे किया, 1 मिनट, अच्छा क्या यहाँ पे ओ स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर, ये आ गया 1.84, ये भाई साहब अच्छा किया है, तो ए बी की वैल्यू आई है 1.84, समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे ए बी स्क्वायर वही सेम फॉर्मूला लगाया है without calculating the way which we were calculating, so we have taken r square plus r square minus 2r into r cos 135, ठीक है, so that will be how much 1.84 r, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 2r² माइनस 2r² इंटू 0.5, सो दिस इज हाउ मच, अभी आप देखो यहाँ पे कितना है आपका 2r², दिस विल बी 1 माइनस, ठीक है, ये 2r² आपने कॉमन निकाला और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 0. तो ये 0.7 है, ये 0.7, तो आपका 2 प्लस ये हो गया आपका 0.7, भाई साहब यहाँ पे 2 इंटू आर का स्क्वायर ना 1 प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी 1.7 इंटू 2 आर का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका ए बी का स्क्वायर, सो ये हो गया आपका आर का स्क्वायर, दैट इज ये हो गया आपका 3.4, तो आपका अप्रोक्सीमेटली 1.84 आ रहा है ए बी, ठीक है, ये आ गया आपका 1.84, अभी यहाँ पे देखो सर्कमफ्रेंस क्या है, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, 2 पाई आर, तो आपका यहाँ पे आर का वैल्यू कितना हो जाएगा देखो 2 इंटू पाई और ए बी, ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज, ये वाला पार्ट आपका कितना है 60, भाई साहब जब आपका 2 पाई आर है ना, तो आपका तो यहाँ पे इसका इसका लेंथ कितना हो जाएगा बोलो, इसका कितना हो जाएगा, अगर हमको लेंथ दिया हुआ है एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, तो आपका ये हो गया 60 इंटू आपका देखो जब एंगल है 360, तो आपका ये कितना है 2 पाई आर, तो एंगल अगर है भाई साहब आपका 1, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर/360, अगर एंगल है आपका 135, तो आपका कितना हो जाएगा 2 पाई आर/360 इंटू 135, है ना, ठीक है, तो ये कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखो आर की वैल्यू हो गई 80/पाई, जो आपने निकाला भाई, ठीक है, 80/पाई मतलब 80/22 इंटू 7, दैट इज आर की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हमने आर की वैल्यू निकाली ना, देखो एल इज इक्वल टू आर थीटा है, एल इज इक्वल टू आर थीटा के हिसाब से आर की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब 80/पाई, उसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वी विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है 47 मीटर्स, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, अब समझ में आता है, ओके ओके ओके, चलो अगला वाला सवाल